एक आदमी जब होटल में ठहरा हुआ था तो उसने एक अजीब बात देखी। उसे लगा कि जिस होटल में वह रह रहा है वह हर दिन चुपचाप छोटा होता जा रहा है। अपने मन में उठे इस शक को साबित करने के लिए उसने एक रस्सी को 2 दीवारों के बीच बांध दिया। लेकिन जब वह अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि जो रस्सी पहले तनी हुई थी अब वह ढीली पड़ गई है। ऐसा लगता है कि सच्चाई वाकई वैसी ही है जैसी उसने सोची थी। यह अजीब होटल सचमुच धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इस रहस्यमय घटना को पक्का करने के लिए वह जल्दी से गलियारे में गया और दोनों हाथ फैलाकर दीवारों के बीच की दूरी मापी। उसने देखा कि जो दीवारें कल रात तक उसकी पहुंच से बाहर थीं, अब वह उन्हें आसानी से छू सकता है। जब निक को एहसास हुआ कि मामला गंभीर है तो वह यह बुरी खबर अपने साथियों को बताने गया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि होटल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और अगर वे समय रहते यहाँ से नहीं निकले तो अंत में दबकर मर जाएंगे। लेकिन निक की बात सुनने के बाद सभी ने उसे पागल समझ लिया, उसे रसोई से बाहर निकाल दिया। सहकर्मियों की सहजता के मुकाबले निक तवे पर बैठी चींटी की तरह बेचैन हो गया, क्योंकि इस होटल की अजीब बातें यहीं तक सीमित नहीं थी। जब वह पहली बार यहाँ आया तभी उसे हर चीज में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे के बिस्तर के नीचे अचानक एक बूढ़ा आदमी लेटा मिला। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला तो अलमारी में एक वेटर छुपा मिला। शुरू में निक ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब अगले दिन वह अपना सामान लेकर होटल छोड़ने लगा तो अचानक देखा कि बाहर जाने वाली सीढ़ियाँ किसी भूतिया ताकत से दीवार में बदल गई थी। उसने अविश्वास के साथ एक और निकास की ओर रुख किया, लेकिन वहाँ भी वही हुआ, वह भी दीवार में बदल चुका था। इसके बाद वह इधर उधर घूमता रहा और कई जगहों पर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, सारे रास्ते किसी भूतिया ताकत से गायब हो चुके थे। होटल भूल भुलैया जैसा बन गया था और निक बिना सिर वाली मक्खी की तरह भटक रहा था। निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दुनिया में इतनी अजीबोगरीब बात कैसे हो सकती है? क्या कहीं आसपास कोई छुपा जाल या यंत्र है? ये सोचते हुए उसने आसपास को ध्यान से देखना शुरू किया, लेकिन तभी इमारत की पाइपलाइन अचानक कांपने लगी और दीवार पर लगी पेंटिंग भी गिरने को डगमगाने लगी। पूरी तरह से उलझन में पड़ा निक दीवार से लगकर सुनने लगा, लेकिन उसे अंदर से किसी के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे इमारत की कंपन और तेज होती गई, अगले ही पल दीवार पर अचानक 2 छोटे दरवाजे उभर आए और फिर उनमें से एक बैंड का झुंड निकल आया जो अजीबोगरीब संगीत गाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। पहली बार इतना अजीब नजारा देखकर डरे हुए निक ने तुरंत पलटकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन गलती से वह रसोइयों की भीड़ में जा घुसा और आखिरकार अनजाने में ही एक रसोइया बन गया। फिलहाल बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। निक को होटल के रसोई घर में ही ठिकाना बनाना पड़ा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि रसोई में पकवान बहुत सीमित थे और वे सभी तरह तरह के अंडों से बने होते थे। उसका रोज का काम बस अंडे फोड़ना था। हालांकि होटल में अजीब घटनाएं लगातार घटती ही जा रही थीं। रात को निक बाथरूम में पेशाब कर रहा था, तभी बाथरूम का दरवाजा अचानक अजीब तरह से हिलने लगा, जिससे वह डर गया और तुरंत बोला, बाथरूम में कोई है? कौन जानता था कि अगले ही पल कोई बाहर से कुछ अजीब सा सवाल पूछेगा, क्या आप यहाँ हैं? क्या आप मुझसे पुराने हैं? ये सुनने के बाद निक ने जल्दी से समझाया कि उन्हें गलत व्यक्ति मिल गया है। कौन जानता था कि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया कई बड़े हाथ आगे बढ़ गए। निक तुरंत डर गया। उसने इन बड़े हाथों को अपने पैरों से लात मारकर भगाना चाहा, लेकिन ये बड़े हाथ फिर भी नहीं झुके। आनन फानन में निक ने कह दिया कि वह कुछ भी नहीं है। तब जाकर नीचे से बड़े हाथ वापस चले गए, लेकिन डरे हुए निक की हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। मजबूरी में उसे बाथरूम में ही रात गुजारनी पड़ी। अगले दिन उसके सहकर्मी जुएन माओ शौचालय आया, तब निक को बचाया गया। निक को एहसास हुआ कि अब रुकना ठीक नहीं है। उसने जुएन माओ से पूछा कि होटल का बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन जुएन माओ ने कहा कि वे यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं और कभी होटल से बाहर नहीं गए, इसलिए उसे भी नहीं पता कि बाहर का रास्ता कहाँ है। इसी दौरान उसने अचानक देखा कि होटल का रिसेप्शनिस्ट किचन में आ गया है। ये देखकर निक तुरंत उसके पीछे गया ताकि सब कुछ पूछ सके, लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा रिसेप्शन का कर्मचारी गायब हो गया। निक मुख्य शेफ के ऑफिस में घुस गया और इस्तीफा देने की गुजारिश की, लेकिन जैसे ही उसने इस्तीफा देने की बात कही, मुख्य शेफ जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उन्होंने निक से बार बार अनुरोध किया कि वह यहाँ से न जाए, ये जताते हुए कि वे उसके बिना नहीं रह सकते। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई अजीबोगरीब बातें भी कह डाली। तुम एक बूढ़े आदमी के सपनों को कुचल रहे हो, हे मेरे बेटे। रोते हुए आंसुओं में डूबे मुख्य शेफ को देखकर निक को भी इस्तीफा देने का विचार छोड़ना पड़ा, लेकिन किसे पता था कि यह दृश्य ठीक उसी समय कर्ली ने देख लिया। कर्ली को लगा कि निक इस तरह प्रमोशन पाने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में आकर उसने निक से बात करना बंद कर दिया और उसे हॉस्टल से भी निकाल दिया। मजबूर निक को वापस उसी कमरे में लौटना पड़ा जिसे उसने पहले किराए पर लिया था। लेकिन इसी दौरान होटल के बाकी लोग अचानक अजीब व्यवहार करने लगे। गलियारे में बैंड का अजीब संगीत गूंजने लगा और मुख्य शेफ अपने साथियों के साथ गाते बजाते नाचने लगा। इन आवाजों से निक इतना परेशान हो गया कि उसका मानसिक संतुलन लगभग बिगड़ने लगा। एक तेज कांच टूटने की आवाज के साथ ही सारी आवाजें अचानक एकदम से थम गईं। निक कांपते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा, लेकिन अगले ही पल खिड़कियों के टूटने के साथ निक को तुरंत एहसास हो गया कि होटल फिर से सिकुड़ना शुरू हो गया है। कमरे को थोड़ा खुला दिखाने के लिए उसने तुरंत कुछ फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे समझ आ गया कि अब और बैठकर मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने दिमाग में होटल की बनावट को याद करते हुए नक्शा खींच लिया। लेकिन कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बावजूद वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। चूंकि होटल हर दिन सिकुड़ता जा रहा था, आसपास के किराएदार भी कमरों का फर्नीचर बाहर निकाल रहे थे। जब निक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर दीवार के वॉलपेपर के पीछे किसी चीज पर पड़ी। उसने डर काबू में रखते हुए वॉलपेपर हटाया। सोचा भी नहीं था कि दीवार के अंदर अजीब तरह की
रेंगती हुई अनजान लताएं भरी हुई थीं। इन घिनौनी चीजों को देखकर निक के रोंगटे खड़े हो गए। यह पता लगाने के लिए कि आखिर ये क्या है, निक ने एक लोहे की प्लेट उठाई और चुपचाप पास जाकर उन लताओं का एक टुकड़ा काट लिया। अगले ही पल आसपास से एक दर्दनाक चीख की आवाज आई और इमारत भी जोर जोर से हिलने लगी। ये देखकर निक डर के मारे भागकर अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय होटल का रिसेप्शनिस्ट घबराया हुआ वहां आ पहुंचा था। मगर जब उसने उन लताओं को देखा तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बल्कि दुखी होकर अजीब लताओं को सहलाने लगा। इसके बाद के दिनों में निक लगातार होटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन होटल हर दिन छोटा होता जा रहा था। कुछ किराएदारों को मजबूरन गलियारे में ही रहना पड़ा, जहाँ वे जमीन पर ही सोने लगे, और आखिरकार वे बेशर्मी से निक के कमरे में ही रहने लगे, उसके खाने और निजी सामान का इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि अलमारी के ऊपर भी लोग रहने लगे थे। निक ने सबको मदद करने को कहा कि वे मिलकर होटल का नक्शा बनाएं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उल्टा उन्होंने निक को अजनबी समझकर उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। निक पूरी तरह निराशा में डूब गया। उसने तो बस एक होटल में ठहरने की सोची थी, पर उसके साथ ये सब हो गया। थका हुआ निक कुछ ही देर में गलियारे में ही सो गया, लेकिन तभी दीवार की वॉलपेपर अजीब तरह से उखड़कर ऐसे गिरने लगी जैसे कोई कंबल हो, और वह निक के ऊपर आकर उसे ढक गई। अगले दिन कमरे के टेलीफोन की घंटी से निक की नींद खुल गई। वह तुरंत कमरे की ओर भागा। किसे पता था कि जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि एक युवक ने फोन सीधे काट दिया। ये देखकर निक बहुत गुस्से में आ गया। उसे लगा कि यह फोन ही बाहर निकलने का उनका एकमात्र मौका था, क्योंकि होटल का फोन सिर्फ कॉल रिसीव कर सकता है, कॉल कर नहीं सकता। उसने युवक को डांटा कि उसने एक अनमोल मौका गंवा दिया, लेकिन आसपास के लोग इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे। उल्टा उन्होंने निक को ही समय पर कनेक्शन न करने के लिए दोषी ठहराया। ये सुनकर निक गुस्से में आ गया। उसने झाड़ू उठाई और सबको कमरे से बाहर भगा दिया। अब दुनिया में शांति छा गई। लेकिन निक ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसके कमरे में कई दिनों तक रहने वाले लोग न केवल उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा उस पर ही एहसान फरामोशी करेंगे। उन्होंने खिड़की से चीजें फेंककर उसे मारने की कोशिश की। मजबूरी में निक को अपना पलंग खोलकर खिड़की पूरी तरह बंद करनी पड़ी, और उसने तय किया कि अब वह कमरे से बाहर नहीं जाएगा। जब निक गहरे जुएवांग में डूबा था, तभी उसके सिर के ऊपर की लैंप शेड धीरे धीरे घूमने लगी। अच्छा हुआ कि वह समय रहते बच गया, वरना लैंप शेड सीधा उसके सिर पर गिर जाती। देखा तो लैंप शेड पर दो बूढ़ी औरतों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। वे जानती थीं कि निक अभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में व्यस्त है, इसलिए उन्होंने उसे हिम्मत रखने को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि बाहर ही नहीं, शायद इस कमरे के अंदर ही कहीं रास्ता हो सकता है। लेकिन इस वक्त निक टूट चुका था। आपने कुछ देखा क्या? शायद रास्ता यहीं कहीं है। ओह नहीं, ये यहां नहीं है। शायद रास्ता यहीं पर है। नहीं, ये रास्ता यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। शायद सही रास्ता यहीं पर है। नहीं, शायद ये यहीं है। निक एकदम से वहीं ठिठक गया। कौन सोच सकता था कि अपने ही कमरे की अलमारी के पीछे एक अजीब सुरंग छुपी होगी, और उस सुरंग की भीतरी दीवारों पर कोई अनजान आंतें रेंग रही थीं, जैसे किसी जीव का अंदरूनी अंग हो। उसे यकीन नहीं था कि वहाँ कोई खतरा है या नहीं, लेकिन अब उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, आगे अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। निक को लगा कि चूको बस पास ही है, इसलिए वह और भी जोर लगाकर चढ़ने लगा। लेकिन जब वह पास पहुंचा तो पता चला कि वह चूको नहीं, बल्कि एक अंडा है, और उसके अंदर एक छोटी ऑक्टोपस रेंग रही थी। यह दृश्य देखकर निक डरने के बजाय गहरे सम्मान के साथ आगे बढ़ा और उस अंडे को छूने लगा। इसी दौरान वे किराएदार, जिन्हें निक ने पहले बाहर निकाल दिया था, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस सुरंग को देखा, वे तुरंत उत्साहित हो गए और सब एक साथ घुटनों के बल बैठकर किसी प्रार्थना की तरह झुक गए, मानो किसी पूजा की समाप्ति कर रहे हों। वे लोग सुरंग में अंदर जाने लगे ताकि ऑक्टोपस का असली रूप देख सकें, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पैरों के नीचे आंतें थीं। उन पर पैर पड़ने से ऑक्टोपस को दर्द हुआ। लोग अंदर आते गए। छोटे ऑक्टोपस को दर्द से बचाने के लिए निक ने ताकत लगाकर उस अंडे को बाहर धकेल दिया। अगले ही पल निक खुद को गहरे काले समुद्र में पाता है। छोटी ऑक्टोपस उसकी ओर तैरती है, सिर के ऊपर रोशनी की ओर तैरने लगती है। फिल्म का अंत हो जाता है। इस फिल्म में कई अर्थ छिपे हैं। आपको क्या लगता है, इस अंत में प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है?